सीवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को चटपट माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। तो आप लोग सुनिए। एक डोम थे, एक डोमिन थी। तो दोनों मियाँ बीवी रहते थे। तो उनके घर के बाहर जो था, एक चटपट माता का मंदिर बना था, बहुत अच्छा मंदिर बना था। तो वहाँ पे सारी औरतें पूजा करने आती थी, जैसे जिसकी मनोकामना पूर्ण होती तो वो अपनी पूजा उसी मंदिर पे कराता था। तो जो डोमिन थी वो भी वहाँ जाके अपना चटपट माता की कहानी सुनती थी और प्रसाद वगैरह खा के मंदिर की साफ सफाई करती थी और बड़ी खुश रहती थी, बड़ी भक्त थी चटपट माता की। लेकिन क्या था कि उसका जो डोम था वो बहुत परेशान करता था उसको, हमेशा मारता पीटता, गाली गलौज करता, हमेशा परेशान किया करता। और वो सोचती कि जैसे हम चटपट माता के भक्त हैं, काश मेरा आदमी भी इसी तरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो कहता कि तुम भी जाया करो, चटपट माता की कहानी सुना करो, वहाँ मंदिर धुल दिया करो, सेवा किया करो, और ये सब बातें कहती। तो वो सुनता ही नहीं। इससे जो डोमिन थी बहुत परेशान रहती थी, आए दिन प्रताड़ित करता, आए दिन प्रताड़ित करता। लेकिन जो डोम था वो तो डोमिन से प्यार नहीं करता था, लेकिन जो डोमिन थी वो बहुत डोम से प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। तो इसलिए उन्हीं के साथ रहती थी, चाहे वो गाली देता, चाहे मारता, चाहे खाने को कुछ भी करता। तो वो तो कहती कि जैसा भी मेरा पति है और मुझे तो अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है, जैसा भी है मेरा पति है। बहुत समझाती ढंग को, लेकिन डोम किसी तरह से समझने को तैयार नहीं होता। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे राजा जो थे, उस नगर के राजा जो थे, उनके यहाँ डोम काम करता था। दरवाज़ा मतलब झाड़ू लगाना और सब जो काम था सब काम करता था राजा के यहाँ। तो एक दिन राजा की हवेली पे गया तो क्या हुआ कि वो झाड़ू लगा रहा था, तो जो रानी थी वो ऊपर चढ़ के और सूर्य भगवान को जल दे रही थी। तो वो जब उन्होंने जल चढ़ाया तो उसकी एक छिट्टा आके डोम के ऊपर पड़ गई। तो डोम ने ऐसे ऊपर करके देखा, तो देखा बहुत सुंदर रानी थी, क्योंकि उसने पहली बार देखा था। तो एकदम से वो ललायत हो गया रानी को देख के। अब डोम तो डोम भाई, कहाँ रानी कहाँ डोम। अब वो जैसे उसको देखा एकदम मन को भा गई रानी डोम को। काम वाम जैसे तैसे किया, घर पे आया। डोमिन अपना काम कर रही थी, खाना पीने का व्यवस्था कर रही थी। उसने बुलाया अपनी डोमिन को, बड़े प्यार से बुलाया कि इधर आइए। डोमिन बड़ी खुश हुई, बोली क्या चटपट माता का कृपा हुई कि ये तो आज बड़े प्यार से हमसे बोल रहा। वो दौड़ते हुए आई डोम के पास, बोली हाँ जी बताइए क्या बात है। उसने कहा बैठो। अब बैठी डोम। तो उसने कहा कि जो ये रानी है ये तुम्हारे मैके की है ना, मैके की तरफ की, उसी गांव की जहाँ से तुम्हारा मैका है, उसी गांव में रानी का भी मैका है। तो बोली हाँ क्यों। तो बोली कि हमको आज हमने ऐसे देखा, मैं झाड़ू लगा रहा था तो देखा रानी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। तो जब छिट्टा मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने ऊपर मुँह करके देखा तो देखा रानी जल चढ़ा रही थी। बहुत सुंदर रानी है, हमको रानी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। उसने कहा अरे आप होश में तो हैं, कहाँ रानी कहाँ डोम, असंभव, ये कैसे हो सकता है। बोली नहीं, कुछ भी हो कैसे भी हो तुम हमको मिलाओ रानी से। डोमिन ने कहा नहीं हो सकता, छोटी मोटी बात नहीं है, इतने बड़े नगर के वो राजा की रानी और तुम डोम, फांसी दे देंगी, राजा सुनेंगे तो दोनों को सूली पे चढ़ा देंगे। उसने कहा नहीं, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो। अब घर में इसके लिए और लड़ाई होने लगी। डोम जब भी बाहर से आता डोमिन को खूब मारता, खूब गाली देता। सुनती बेचारी मार खाती जैसे तैसे घर में पड़ी थी। अब हद से ज़्यादा ही बात बढ़ती चली गई, वो एकदम पागल रानी को मिलने के लिए रानी से। तो एक दिन जो है जब सब तरह से हार गया, रानी ने कहा मैं कभी ये नहीं कहूँगी, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उससे क्या कहूँगी, मेरे मैके की है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम तो उसकी झलक भी नहीं पा सकते हैं, और हाँ इतनी बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं। बोली नहीं, रोज माता आए दिन इसीलिए झगड़ा होता है, तुम जाओ किसी भी तरह से रानी को हमसे मिलाओ। डोमिन ने कहा हम नहीं कर सकते, बहुत परेशान थी, बहुत रोए। हे चट माता किसी तरह से इस समस्या का समाधान करो, हमारे आदमी को बुद्धि दो कि इसके दिमाग से रानी निकल जाए।
उसने खाना पीना छोड़ दिया। आँख बंद करे तो रानी की शक्ल दिखती थी। अब बहुत परेशान डोमिन ने कहा, हे भगवान, पहले तो कुछ कम वो था, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गया, इसका तो समाधान ही लग रहा नहीं हो सकता। हे माता छठ माता, तुम ही इस समस्या का समाधान करो। ये तो न किसी से कहने लायक है और न बताने लायक है। अब हम इतनी झंझट में फंस गए, हम क्या करें? हमारा आदमी हमको रोज़ मारता, हम कहाँ तक मार खाएंगे? तो एक दिन जो है हद ही हो गई। तो वहाँ से काम करके आया, क्योंकि उसके तो मन में भाई बस गई थी रानी। पर ये भी चीज़ गलत है, किसी को देख के तुम अपने मन में बसा लो कि जो काम असंभव हो कैसे संभव हो सकता है। एक दिन वहाँ से काम करके आया राजा के महल से, तो यहाँ पे जो है आया तो फिर इसको बुलाया डोमिन को। डोमिन आई, बोले बताओ क्या काम है। डोमिन फिर खुश हो गई, शायद आज हमारा आदमी कुछ हमसे प्यार से बोले। जैसे वो आवाज़ देता वो दौड़ के आती, जबकि वो बोलता नहीं था, मारता ही था, गाली ही देता था, खाना नहीं देता था, हर तरह। लेकिन डोमिन क्या करे, डोमिन तो बहुत ज़्यादा डोम से प्यार करती थी, तो वो कहीं जा भी नहीं सकती थी, पड़ी रहती थी घर में अपना काम धाम करती, खाती पीती, मार गा के गाली दे के चला जाता, तो फिर अपने घर में रहती उसी तरह। आता तो फिर वही व्यवहार रोज का होता, रोज का नियम बन गया था, दारू शराब पीना, सब नशा पत्ती और डोमिन को परेशान करना। डोमिन जो थी वो पतिव्रता थी, क्योंकि वो चटपट माता की भक्त थी। जात से तो नीच थी, लेकिन उसके कर्म जो थे वो बहुत अच्छे थे, संस्कारी थी। तो उसने डोम ने कहा कि अगर आज तुम हमको रानी से मिलाने का जुगाड़ नहीं बताई कि कैसे हमें मिलाओगी, तो आज हम फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। डोमिन पैर पकड़ के रोने लगी। डोम कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर हम राजा से बात रखेंगे तो राजा फांसी पे चढ़ा देंगे, तो इससे अच्छा है हम दोनों लोग फांसी पे चढ़ जाएंगे साथ ही साथ। उसने कहा नहीं, तुमको ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे। अगर रानी हमको ना मिली तो हम जान दे देंगे। अब डोमिन इतना रोए, बहुत परेशान हुई। फिर उसने हाथ जोड़ा और कहा डोम से कि पतिदेव, अब आप ऐसा मत करिए, हम कोई न कोई समस्या का समाधान ढूंढेंगे जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए और हम रानी से तुमको मिला देंगे। इतना तो कह दिया, लेकिन हाथ पैर उसके कांपने लगे। रात में सोई तो उसको नींद नहीं आई। अपनी छठ माता को बार बार याद कर रही कि हे माता, हम क्या करें, कैसे करें, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे पति को बुद्धि दो कि हम कैसे क्या कहें। तैयार हुई डोमिन, सुबह गई रानी के महल में। उनकी लौड़न चिड़िया काम कर रही थी, तो उनसे बताई कि जाओ रानी साहब से कह देना कि उनके मायके की डोमिन है, वो उनसे मिलने आई है। कोई भी इंसान हो, अगर उसके मायके से कोई आता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगर एक कुत्ता भी आएगा तो वो भी देखेगी तो बोलेगी मेरे मायके का कुत्ता है। तो जब उसकी लौड़न चिड़िया ने जाके बताया कि महारानी, आपके मायके से कोई आया है, वो आपसे मिलनी चाहती है, तो बोली कि अरे, सम्मानपूर्वक इज्जत के साथ उसको बैठाओ और हम मिलने के लिए आ रहे हैं। बड़ी खुश हुई रानी। जब उसको बैठाया गया, पानी पत्ता पिलाया गया, उसकी दासी ने सब कराया, उसके बाद रानी जो है उससे मिलने गई। तो रानी ने कहा कि बताओ कैसे मिलने आई हो, क्या समस्या है, और बताओ किस मकसद से हमसे मिलने आई हो। तो उसने कहा कि रानी साहिबा, आपका मायका और मेरा मायका एक ही गांव में है। तो बोली हाँ, मुझे पता चला कि हमारा मायका और तुम्हारा मायका एक ही गांव में है, और इत्तेफाक से एक ही नगर में हमारी शादी भी हुई है। बोली हाँ ठीक है, तुम मकसद बताओ, तुमको क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुम हमसे मिलने आई हो। बोली महारानी, हमको आवश्यकता तो कोई नहीं पड़ी है, बात यह है कि हमारे पति देव जो है वो आपके यहाँ काम करते हैं, झाड़ू बहारू का, हमारा डोम। तो एक दिन वो झाड़ू लगा रहे थे तो आप सूर्य भगवान को जल दे रही थी ऊपर। तो जब आप जल चढ़ाई तो उसका एक छिट्टा उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने आपको देख लिया, तो तब से वो जो है आपसे मिलने के लिए बेकार। कहीं क्या? रानी गुस्सा नहीं, बहुत तेज से। लेकिन क्या? बस वो डर गई डोमिन। तो कहीं कि जो है पहले तो प्यार से बोल रही थी, लेकिन जब ये बात बताई कि हमारे आदमी तुमको देखे तभी से वो परेशान हो गए, मिलना चाहते, तो बस बात उसने पलट दिया डोमी ने। जब रानी गुस्सा आई तो डोमी ने बात पलट दिया कि ऐसे आपको देख लिया था, उनको ऊपर छींटा पड़ी। कहीं अच्छा, तो फिर और बातें होती रही। तो उन्होंने कहा रानी ने कि अच्छा बताओ, तुम किस मकसद से यहाँ आई हो और हमसे क्या चाहती हो, हम क्या तुम्हारी मदद करें। तो डोमिन ने कहा कि आप मेरी मदद करेंगी। बोली
बोली हाँ बिल्कुल मदद करेंगे, आप मेरे मायके की हैं और आशा लेके आप मेरे पास आई हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो कहें आप जो मांगो हम दे देंगे। तो बोली ठीक है। तो रानी समझी भाई ज़मीन मांगेगी, खेत बाड़ी, घर द्वार, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, यही तो मांगेगी और क्या मांगेगी। बोली कि आप देंगी? बोले हाँ देंगे। रानी बोली हाँ देंगे। बोली रानी आप 3 बार कहिए। उसने कहा हाँ जो तुम मांगोगी वो हम देंगे। 3 बार उसने वचन ले लिया। तो उसने कहा कि मेरा डोम आपको देख के बहुत ललायत हो गया है और वो आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है। अगर आपसे नहीं मिली उससे तो वो आत्महत्या कर लेगा। रानी बड़े चक्कर में फंसी, कहीं ये हमने क्या कह दिया अभी डोम का। रानी ने कहा ये तो असंभव है। बोली अब जैसे भी आप करिए, जिस भी तरह से आप करिए, आपको मिलना ही पड़ेगा क्योंकि आपने 3 बार वचन दे दिया है। रानी ने कहा हाँ वचन तो हमने दे दिया, पर हमने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि हम ही को कोई मांग लेगा। भाई राजा महाराजा के पास कोई जाता है तो धन दौलत यही सब मांगता है। अब तुम्हारा डोम हम ही को चाह रहा है, ये कहाँ से हो पाएगा। मैं एक प्रतिव्रता औरत हूँ, मेरे राजा सुनेंगे तो हमको भी जान से मार देंगे और मेरा जो प्रतिव्रता का है वो हमारा भंग हो जाएगा, हमें श्राप मिल जाएगा। बोली जैसे भी हो। तो रानी बोली कि देखो डोमिन, हमारे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अब तुम बताओ कि हमको क्या करना है। तो वो बैठी रही, बोली महारानी हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कुछ कि हम क्या करें, लेकिन आपको तो 3 बार वचन दे दिया तो आपको तो मानना ही पड़ेगा, आपको मेरे मेरे डोम से मिलना ही पड़ेगा। रानी बोली हे भगवान कहाँ फंस गए हम। वो भी अपने परमात्मा को मनाने लगी। तो चक माता को वो भी सुनती थी कि वहाँ मंदिर है, तो वो भी जाती तो नहीं थी लेकिन अंदर से उनके गुणगान गाती थी। उन्हीं को नतमस्तक हुई और कहीं हे चक माता सबका भला करती हो, चटपट मानता है पूरा करती हो, मैया हमें भी इस भव सागर से निकालो, हम तो अच्छे खासे दलदल में फंस गए। चक माता ने उनको एक जुगाड़ दिखाया, उनके दिमाग में बातें आई भाई। बोली जाओ अपने डोम से कहना कि जो चक माता का मंदिर बना है वहाँ पे वो साधु का भेष दे के बैठेगा, 6 महीना वहाँ बैठेगा आंख बंद करके, कुछ ना बोलेगा ना कुछ करेगा, वहीं पे बैठेगा अपना कंठी माला पहन के, वेशभूषा बदल के। रानी चली आई अपने घर। तो डोम दौड़ के आया, कहा रानी ने क्या कहा। तो डोमिन ने कहा रानी ने कहा है कि तुमको अपना वेशभूषा बदल के और संत महात्मा के लिबास में आके मंदिर पे 6 महीना आंख बंद करके बैठना होगा और इससे तुम्हारा गुणगान होगा, चारों तरफ बातें फैलेगी कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, तो सब लोग तुम्हारी दर्शन करने जाएंगे। तो इसी बहाने हम भी राजा से आज्ञा लेके और उनके दर्शन करने जाएंगे और फिर वह आँख खोलेंगे, हमको देख लेंगे, फिर हम अपना घर आ जाएंगे। अब मुझे अपनी बात भी निभानी है और मेरा पतिव्रता व्रत भी न टूटे, यही करना है। तो उसने कहा अब आप अपना वेशभूषा बदल के और बाबा का चोला धारण करिए, कंठी माला पहनिए और जाइए चटपट माता के मंदिर में आँख बंद कर समाधि लगा के बैठ जाइए। उसने कहा मैं रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसने अपना कपड़ा वपड़ा बदला, चेंज किया और उसके बाद में कंठी माला पहना, गया मंदिर पर बैठ गया, आँख बंद करके समाधि लगा के वहीं पर बैठ गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, सब लोग दर्शन करने आने लगे, सबको आशीर्वाद देता, उसकी जय जयकार होने लगी। भाई बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, बहुत जानकार वाले बाबा हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका भला होता है। तो बड़ी दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। तो राजा भी सुने, राजा के महल में भी ये बातें गई। तो वो डोमिन आई और रानी से बोली कि रानी 5 महीना बीत गया और 6ठा महीना लग गया, अगर आप मिलने नहीं जाओगी तो मेरा आदमी आत्महत्या कर लेगा। रानी कही अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी लगा है ना, 6वां महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, देखो हम राजा से आज्ञा लेके जाते हैं। तो एक दिन राजा रानी बैठे थे, तो रानी ने राजा से कहा कि राजा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोली रानी बोलो। बोले कि रानी बोली कि जो चट माता का मंदिर है अपने गांव के बाहर, वहाँ पे बहुत बड़े पहुँचे संत आए हैं, तो बहुत लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत जानकार पंडित हैं, सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो मेरा भी मन होता मैं भी दर्शन कराऊं। तो पत्नी के आगे तो पति हाँकता
राजा ने कहा कि तुमको क्या कमी है जो तुम वहाँ जाओगी मिलने संत महात्मा से आशीर्वाद लेने। बोले कुछ कमी नहीं, लेकिन मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है जाओ। भाई रानी की पालकी सजाई गई, रानी बैठी और रानी वहाँ पे मंदिर में पहुँची जहाँ पे बाबा समाधि लगाए थे डोम महाराज, और डोमिन भी साथ में गई पीछे से रानी के साथ साथ। तो जब डोमिन वहाँ पे पहुँची तो उनके कान में चुप्पे से कहा डोम के कि रानी आ गई हैं, इनसे मिल लो, इनके दर्शन कर लो, देख लो जिसके लिए तुम इतना पे तपस्या कर रहे हो। तो वो कुछ बोला ही नहीं, वो आँख ही ना खोले। बार बार वो उसको हिला रही, कान में बोल रही, कान में बोल रही, वो कुछ नहीं बोल रहा। उसका पतिदेव आँख ही बंद कर बैठा है, समाधि ही लगाया, उसकी समाधि ही नहीं टूट रही है। बार बार डोमिन कह रहे कि आँख खोलिए, आँख खोलिए, देखिए आपके सामने रानी खड़ी हैं, रानी बैठी हैं, इनके लिए आप जान देने जा रहे थे और आज 6 महीने से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इनके दर्शन कीजिए, देखिए। वो कुछ नहीं बोल रहा, ना आंखें खोल रहा, ना बोल रहा, ना कुछ। फिर क्या होता है, रानी उसके सामने जाती हैं और कहती हैं डोम आंखें खोलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तब भी वो कुछ नहीं करता, उसकी आँख ही नहीं खुलती है। रानी को आशीर्वाद देता है कि बेटी सदा खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन रहो। बार बार यही आशीर्वाद दे रहा है। बहुत हिलाते हैं सब लोग, कुछ भी नहीं होता है, कोई हरकत ही नहीं, क्योंकि चट माता ने उसकी बुद्धि ही पलट दिया। वो बाबा सचमुच में बन गया। जो उसके मन में लालच था रानी को देख के वो ललायत हो गया था, वो उसके दिमाग से ही निकल गया था। वो संत महात्मा बहुत बड़ा पुरुष बन गया था। अब उसको कोई से मतलब नहीं था, अपने घर से मतलब नहीं था, अपनी डोमिन से मतलब नहीं था, रानी से मतलब नहीं था। फिर रानी चली जाती, बहुत कहने के बाद भी वो डोम आंखें नहीं खोलता। फिर वो चली जाती, रानी की पालकी में बैठती, रानी राजा के महल में चली जाती हैं और वो बैठ के वहीं पे अपने पति की सेवा करने लगी। डोम के चटपट माता के मंदिर में साफ सफाई करने लगी, जो सेवा थी वहाँ पे करती थी। और डोम भी सुधर गया, जो उसको प्रताड़ित करता था अपनी डोमिन को, उसको मारना गरियाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो वो संत हो गया था। उसके जितना भी बेकार चीज़ थी वो सब दिमाग से निकल गई थी रानी के चक्कर में। तो ये सब चटपट माता के आशीर्वाद से हुआ। उसकी बीवी डोमिन पतिव्रता थी, वो हमेशा यही मनाती थी कि हे चटपट माता हमारे पति को बुद्धि दो, ये हमको इतना मारता है पीटता है। और चट माता की पूजा करती थी, तो इसलिए चटपट माता ने उसकी बुद्धि ही पलट दिया। तो उसके मन में जो रानी भाग गई थी, उसने रानी को देखा ही नहीं और बेटी बना के उसको आशीर्वाद दिया। जब भी बोलता तो बेटी ही कह के बोलता। रानी चली गई और डोमिन उसी मंदिर में रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे, हंसी खुशी वहीं पर रहने लगे, माता जी की सेवा करने लगे। और डोमिन को जब ज़रूरत होता तो वहीं पे अपना पूजा कराती, चट माता का प्रसाद बनाती और 100 लोग बुला के वहीं पूजा कराती, कीर्तन भजन होता, सब अच्छे से हो जाता। और उसके बाद में डोमिन खुशी होकर उसी मंदिर पे रहने लगे और अच्छे से उनकी जीवन चलने लगा, अच्छे से दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। तो एक पतिव्रता औरत की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई और माता जी ने जैसे उस डोम को बुद्धि दिया, उसको निकाला गलत चीज़ों से, वैसे माता जी सबको बुद्धि दें, सबको हंसी खुशी रखें, सबके बाल बच्चों को खुश रखें और हर स्थिति को पतिव्रता होना चाहिए। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है। तो रानी ने तो वचन देने के बाद उससे मिलने गई, लेकिन रानी के ऊपर कोई आँच नहीं आई, उसने निगाह उठा के नहीं देखा। रानी ने अपना वादा भी पूरा कर लिया, अब जो वचन दिया था वो भी पूरा कर दिया। डोमिन ने जो वचन किया था उसने भी निभाया, क्योंकि वो रानी को लेके गई अपने पति के सामने। तो सबका भला हुआ। तो जैसे चट माता उनका भला की, सबका भला करें। बोलो चटपट माता की जय।